बृहस्पति भगवान जी की जय हो। कहते हैं किसी समय एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज में माल लदवा कर दूर दूर के देशों को भेजा करता था। इस तरह से उसकी गृहस्थी खूब मजे से चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोल कर करता था, परंतु इस तरह से दान देना उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए एक दिन वो माल से भर करके जहाज को लेकर किसी विदेश में किसी दूर देश को गया हुआ था। तो पीछे से बृहस्पति देवता वहाँ उसकी पत्नी से भिक्षा मांगने के लिए आए और प्रार्थना की, हे देवी कुछ दीजिए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन दान में व्यर्थ ही नष्ट करता है। आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे न धन लुटेगा न मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो पुण्य कार्य करो, भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ और भी अनेक निर्धन कुंवारी कन्या जिनके अभाव में अविवाहित बैठी है उनका विवाह संपन्न कराओ। लेकिन वह स्त्री बहुत ढीठ थी। उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, मुझे तो आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरा सब धन नष्ट हो जाए। बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लिपना, पीली मिट्टी से केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना, तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। उस स्त्री ने 3 बृहस्पतिवार तक ही ऐसा किया एवं करते ही वह परलोक सिधार गई, भूख प्यास से बिलख करके। उधर उसके पति का माल से भरा हुआ जहाज भी समुद्र में डूब गया। वह बहुत मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाकर अब नगर में पहुंचता है तो क्या देखता है, उसके घर के बाहर उसकी छोटी लड़की बैठी आंसू बहा रही है। उसने अपने पिता को सारा वृतांत कह सुनाया। अब वह बहुत दुखी हुआ और जंगल में जाकर के लकड़ियां काट करके अपनी आजीविका चलाने लगा, मगर गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन वह दही कहाँ से देता, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके वह रोने लगा। तो बृहस्पति देवता साधु के रूप में आकर कहा कि हे व्यक्ति, तुम किस चिंता में बैठे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन इतने भी पैसे नहीं कि मैं उसको दही लाकर दे सकूं। और प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, इस कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, कल तुम्हें 2 पैसे अधिक मिलेंगे। वह पैसे, 1 पैसे का उसमें से चने की दाल और मुनक्का ले आना और 1 पैसे से अपनी पुत्री को दही खिला देना और बृहस्पतिवार की कथा करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगले दिन उसको 2 पैसे अधिक मिले। उसने 1 पैसे का दही ला करके अपनी पुत्री को खिलाया और 1 पैसे से चने और मुनक्का ला करके बृहस्पति देवता की पूजन तथा कथा की। अब हर समय उसके दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। वह कथा करता और व्रत रखता था, लेकिन एक दिन वह कथा करना भूल गया। तो उस नगर के राजा ने शुक्रवार को एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया और कहा कि समस्त जनता मेरे यहाँ का भोजन करे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। तो अगले दिन वह वहाँ पर भोजन करने के लिए गया, लेकिन बहुत देर से गया, इसलिए राजा ने उसको अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ती है जिस पर कि उसका नौलखा हार टंगा होता। वह हार अब वहाँ पर नहीं था। तो रानी को विश्वास हो गया, जरूर इस लक्कड़हार है उसकी लड़की ने ही चुराया है। वह तुरंत जा कर के वहाँ पर सिपाहियों को बुला करके उन दोनों को जेल खाने में डाल दिया। अब जेल खाने में पड़कर दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गए। तो बृहस्पति देवता ने उस समय उसको साधु के रूप में आए और कहने लगे कि तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए, इसलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, कल तुम्हें जेल के द्वार पर 2 पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसे से तुम चने और मुनक्का मंगवा लेना और कथा करना। तो बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक स्त्री निकली। तो अगले दिन उसको वहाँ पर 2 पैसे पड़े मिले। तो वहाँ से एक स्त्री निकली और उस व्यापारी ने कहा कि मुझे 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दो, मुझे बृहस्पति देवता की पूजन तथा कथा करनी है। और बोली, मैं क्या जानूँ तुम्हारे बृहस्पति देव भगवान को, मैं तो अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूँ। तो वह थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। उसने कहा, हे देवी, मुझे 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दो, मुझे बृहस्पति देवता की पूजन तथा कथा करनी है। वह स्त्री दौड़ी दौड़ी बाजार गई और कहा, चने और मुनक्का लेकर आई और कहा, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम पर। मैं तो अपनी बेटे के लिए कफन लेने जा रही थी, पर अब पहले तुम्हारा काम
करूँगी। उसने आराम से बैठ कर के बृहस्पति देवता की पूजन तथा कथा सुनी और अमृत और प्रसाद लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई। क्या देखती है, लोग उसके बेटे की लाश को लेकर के राम नाम सत्य कहते हुए श्मशान की ओर ले जा रहे। उसने कहा, मुझे अपने लाडले का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया और कहा कि और उसने अपने मृत पुत्र के मुख में अमृत और प्रसाद डाला। अमृत और प्रसाद के मुख में पड़ने के साथ ही उसका पुत्र उठ खड़ा हुआ, माता को गले से लगा कर मिला। और दूसरी स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब गाजे बाजे के साथ बाजार में से निकली तो घोड़ी ने एक ऐसी छलांग मारी कि उसका पुत्र नीचे आ गिरा और बुरी तरह से घायल होकर के मर गया। तो उसी समय वहाँ पर वो जोर जोर से विलाप करने लगी। तो बृहस्पति देवता साधु के रूप में आए और कहने लगे, अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, इस कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो। तुम 7 दिन तक अपने पुत्र को फूल इत्र की आदि सुगंधित पदार्थों में रख दो और 7वें दिन बृहस्पतिवार के दिन उस व्यापारी से जाकर के क्षमा मांगो। उसने 7 दिन तक अपने पुत्र को फूल इत्र की आदि सुगंधित पदार्थों में रख दिया और 7वें दिन बृहस्पतिवार आया तब वह दौड़ी दौड़ी व्यापारी के पास गई, उससे कथा सुनी और अमृत और प्रसाद लाकर अपने अमृत पुत्र के मुख में डाला तो उसकी सांस आने लगी और उठकर माता को गले से लगा कर मिला। दूसरी ओर राजा को स्वप्न में बृहस्पति देवता ने दर्शन दिए और कहा कि तूने जिस व्यापारी और उसकी लड़की को जेल में बंद कर रखा है वे दोनों निर्दोष है। दिन निकलने के साथ ही उसको उन दोनों को रिहा कर देना। तेरी रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर टंगा है और यदि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। अगले दिन राजा ने उठते ही देखा कि उसकी रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका है। वह दौड़ा दौड़ा जेल खाने जाकर के उस व्यापारी और उसकी लड़की को जेल से रिहा करके लाया और उसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसको अपना आधा राज्य देकर के उसका राजा बना दिया और उसकी लड़की का उच्च कुल में